हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपना मैक्रोस या फिर कैलोरीज को आसान तरीके से कैसे काउंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे कॉमन मेथड है और जो मुझे लगता है हर किसी को फॉलो करना चाहिए वो है फूड स्केल। कि आप खाना नाप के खाएंगे, किचन स्केल या फूड स्केल जो भी कहे, ठीक है। तो वो एक प्रकार है। दूसरा है कि आप कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है जिससे आप अपना कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थीफाई मी हो गया। ओके, और तीसरा मेथड जो सबसे अच्छा मेथड है गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, तो वो होता है गेस्टिमेट। फाइन। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि इससे क्या होगा नहीं होगा। ओके, तो आप जब भी कोई फूड खरीदेंगे, राइट, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे फूड लेवल बोल के होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कॉर्नफ्लेक्स खरीदेंगे तो आपको देखा रहेगा कि वहाँ पे कितना क्या कैलोरीज है। अगर आप ओट्स खरीदेंगे तो वहाँ लिखा रहता है, राइट, कितना क्या कैलोरीज है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक तो आप फूड लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अगर खाना आप लेंगे तो वहाँ पे एक फूड लेवल होता है, ठीक है। वो तो एक तरीका हो गया। ओके, अब बात है कि ये तो एक तरीका हुआ। अब बहुत सारी सिचुएशन होता है। फाइन। तो बहुत सारा सिचुएशन होता है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फूड का नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिचुएशन में सबसे पहला सिचुएशन ये हुआ कि आपका फूड लेवल में दिया हुआ है। ओके, तो कोई भी फूड लेवल आपका दिया तो वहाँ पे तो आप आसान तरीके से उसको ट्रैक कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि मान लीजिए कोई फूड है और उसका फूड लेवल नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए वो एक स्टैंडर्ड फूड है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल हो गया, ओके, या फिर बनाना हो गया, ठीक है, या फिर 2 पीसेस ऑफ ब्रेड हो गया, ठीक है। तो ये जो है, इसमें भले ही आपका फूड लेवल ना हो, लेकिन अगर ये आप गूगल में सर्च करेंगे 2 पीसेस ऑफ ब्रेड या 1 एप्पल में कितना कैलोरीज है, या फिर कोई आप फूड ट्रैकिंग ऐप यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। फाइन। और तीसरा सिचुएशन है कि मान लीजिए कोई भी खाना है, उसमें ना तो फूड लेवल है और वो नॉन स्टैंडर्ड फूड है। नॉन स्टैंडर्ड फूड मतलब कि वो कोई रेगुलर फूड नहीं है, उसको ऑयल में पकाया वकाया गया है, ओके, और फिर सर्व किया जाए। फॉर एग्जांपल, आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो आजकल कोई भी पॉपुलर रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप KFC देख लीजिए, बर्गर देख लीजिए, या फिर यू नो कोई भी सबवे देख लीजिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन रहता है कि आपके इतने बर्गर्स में इतने कैलोरीज है। ओके, तो उस तरीके से आप उसको नाप सकते हैं, या फिर कोई पॉपुलर रेस्टोरेंट में आप पूछ भी सकते हैं कि इसमें कितना क्या कैलोरीज है, तो वो आपको बता भी सकते हैं। फाइन। और अगर मान लीजिए वो इतना पॉपुलर रेस्टोरेंट ना हो, ठीक है, कोई आप ढाबे वाबे में खा रहे हैं या फिर ऐसे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं जो होटल टाइप का हो या फिर उतना पॉपुलर ना हो, तब वहाँ पे आपका जो मेथड अप्लाई होगा वो है गेस्टिमेट। तो गेस्टिमेट का मतलब क्या है? गेस्टिमेट मतलब कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, ओके, इतना आपने मतलब किचन स्किल यूज़ किया कि आपको एक गेस आने लगा है अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि मैं कितना क्या खा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किचन स्केल में रेगुलरली मान लीजिए 100 ग्राम राइस ले रहे हैं या 100 ग्राम चिकन ले रहे हैं, 200 ग्राम चिकन ले रहे हैं, ठीक है, और अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट, तो जब भी मान लीजिए आप कहीं बाहर खाने जा रहे हैं, ओके, कोई पार्टी में जा रहे हैं या फिर कोई बुफे में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर इन जनरल आप बाहर भी खा रहे हैं, तब आपको एक आइडिया रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप पेल के खा ले रहे, ठीक है। तो आपको आइडिया रहेगा कि मैं आज बाहर खा रहा हूँ, मैं प्रॉपर डाइट तो नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं बिरयानी जो बुफे में 100 ग्राम बिरयानी कितना है, 200 ग्राम बिरयानी कितना है, या फिर मैं चिकन ले रहा हूँ तो 200 ग्राम चिकन कितना है, 300 ग्राम चिकन। ऑफकोर्स वहाँ पे ऑयल बहुत कुछ रहता है, आपको एग्जैक्ट कैलोरीज का पता नहीं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गेस्टिमेट ये लेकिन आएगा आपका फूड स्किल से। आप बहुत महीनों तक, अगर बहुत दिन या बहुत महीनों तक अगर आप यूज़ करते रहे, ऐसा नहीं वो एक बार में आ जाएगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब इसमें देखिए, एक्यूरेसी तो कभी होगा नहीं। अब मान लीजिए आपने बहुत गंदा गेस भी किया, अगर मान लीजिए आप 60% भी एक्यूरेट है, एक गंदा गेस में भी आप 60% एक्यूरेट तो हो ही सकते हैं, राइट। तो वो इसमें काम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 200 ग्राम राइस है, आप एटलीस्ट 200 ग्राम राइस मान लीजिए, अगर वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा भी हुआ 300 ग्राम, तो एटलीस्ट आपको पता है कि वो 200 ग्राम आप गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक 60% एक्यूरेसी भी काफ़ी है एक्चुअली। इंस्टेड ऑफ आप बिल्कुल मेज़रमेंट ही नहीं कर पा रहे हो,
ऐसे ही कुछ खा ले रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो तो फिर बेकार हो जाएगा। ओके, तो ये था कि आपको ईज़िली कैसे कर सकते हैं आप अपना ट्रैकिंग। सबसे बेस्ट तरीका तो मुझे लगता है कि एस्टिमेट ही है, बट वो एक लॉन्ग रन में ही आएगा अगर आप बहुत महीनों तक फूड स्केल से मेज़रमेंट करके खाना खा रहे हैं। तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ताकि उससे आपका डिसिप्लिन भी बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, फिर से वही एक बात है कि आपका खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। ओके, और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदेमंद देगा। फाइन, तो यही सारे मेथड्स था जो मैं डिस्कस करना चाहता था। और चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो, और लास्ट बात, और एक जो मैक्रोस आप जो फॉर्मूला होता है जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो वो होगा आपका कि आपका मैक्रोस कितना है। मान लीजिए कोई एक सर्विंग ले रहे तो उसमें कितना मैक्रोस है इंटू नंबर ऑफ सर्विंग्स, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप एक ब्रेड ले रहे हैं उसमें कुछ भी कैलोरीज है, एक्स नंबर ऑफ कैलोरीज, तो आप कितना ब्रेड ले रहे हैं, 2-3 ब्रेड ले रहे हैं तो इंटू 3 हो जाएगा। ओके, या इंटू 2 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर्स। तो ये सब फूड लेवल्स में रहता है, या फिर आप अलग से फूड ट्रैकिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स द होल थिंग अबाउट काउंटिंग कैलोरीज। आई होप आपको ये अच्छा लगा है, और मैं तो वही बोलूँगा कि प्रोसेस ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कैलकुलेट करने का। शुरू में टफ होगा थ्रू फूड स्केल, थ्रू लेवल्स, थ्रू ट्रैकिंग एप्स, बट एट द एंड ऑफ द डे द वन विच विल वर्क फॉर यू एज टाइम प्रोग्रेसेस, क्योंकि सिचुएशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज वी एज, एज वी गो थ्रू लाइफ, वो है गेस्टिमेट। और मैं आशा करता हूँ गेस्टिमेट तक आप पहुँच पाएंगे और अच्छे से आपका फिटनेस जर्नी को आप आगे ले जा पाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।